यूपीटीटी 2026 बाल विकास स्पेशल क्लास मेरे भाई। आरटीई एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, एक महत्वपूर्ण क्लास जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा मेरे भाई। वीडियो पर जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा और हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, और मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीटीटी के लिए। तो चलिए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आपको ले चलता हूँ आज की क्लास में। निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम जो है, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख लीजिए यूपीटीटी, और ये इतने ज़्यादा देख सकते हैं हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये देख लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में जोड़कर ये किया गया था। कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। आगे अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 का को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। ये भी टॉपिक देखिए कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। अनुच्छेद 21 का को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया जो है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया, जो 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन के उपरांत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष भाग में जो है पूरे भारत में ये चीज़ें लागू कर दी गई। ठीक है, कब की गई? 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में ये जो है लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे आप कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है, देखिए, 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। तो ये टॉपिक आ सकता है कि संसद में ये कब पारित हुआ था, तो 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा ये अनुमोदन में लाया गया। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आगे अगर हम देखें इस टॉपिक में, तो अगर आगे हम इस टॉपिक पर बात करें मेरे भाई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है, तो देख सकते हैं ये अधिनियम 7 अध्याय। ठीक है, ये जो अधिनियम है हमारा वो 7 अध्याय में है। ठीक है, 38 धाराओं, देखते रहिएगा, 38 धाराओं एवं अनुसूचियां जो हैं इसमें, एक अनुसूची, ठीक है, एक अनुसूची में विभक्त है जो निम्नवत है। यह अधिनियम 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची में विभक्त है जो निम्नवत है। अध्याय क्या है? पहला प्रस्तावना है। दूसरा अध्याय में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तीसरा अध्याय क्या है? केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व। अध्याय को नोट करिएगा। चौथा अध्याय है विद्यालय और शिक्षा के दायित्व। देखिए ये चीज़ें
परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी हैं पहले ही। अध्याय 5 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। छठा अध्याय है बाल अधिकारों का संरक्षण। सातवां अध्याय है कुछ अन्य प्रारंभिक प्रावधान। ठीक है, तो ये 7 अध्यायों में विभाजित है जो आप देख सकते हैं। पहला प्रस्तावना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार और अभिभावक के दायित्व हैं, विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व हैं, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना है, बाल अधिकारों का संरक्षण है एवं अन्य प्रारंभिक प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या है? सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा है। ये क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या थे? ठीक है, दूसरा क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान, शिक्षा के स्तर को सुधारना, ग्रामीण क्षेत्र तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार। ठीक है, अगला हम बात करें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक, फिर हम बात करें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर बालकों को निःशुल्क पाठ्यक्रम, यूनिफॉर्म एवं छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अधिकार आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को वर्ष 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। देख सकते हैं, एक एक डेट जो है आप नोट डाउन करिएगा। 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को वर्ष 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया। इस योजना को वर्ष 2003 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। जो है उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक शिक्षा के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण विधि एवं लक्ष्य इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक विद्यालय में जो पाठ्य सामग्री है, शैक्षिक उपकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कराई गई थी। उद्देश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है कि सामपट व चाक की व्यवस्था करना, आवश्यक सामग्री सुविधा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता में सुधार और परिणामात्मक सुधार। तो अब देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षण सामग्री जो सुविधाएँ हैं उसमें क्या क्या थी। जो है इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में निम्न शिक्षण सामग्री प्रदान की गई, जैसे विद्यालयों में 2 बड़े कमरे तथा बरामदा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर। उसके बाद कमरे कम से कम 30 वर्ग मीटर का हो और बरामदा 9 से 10 फीट का होना चाहिए। कमरा जो है वो 30 वर्ग मीटर और बरामदा जो है 9 से 10 फीट का होना चाहिए। अगला अगर हम देखें तो विद्यालय में 2 शिक्षक आवश्यक हों, जिनमें एक महिला शिक्षिका का प्राथमिक विद्यालय में होना अनिवार्य है। महिला शिक्षिका का प्राथमिक में होना अनिवार्य था। विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया जाए। जो कक्षा है और विद्यालय है उसको क्या किया जाए? आकर्षक बनाया जाए। उसके बाद क्या था? शिक्षण उपकरण था। कक्षा शिक्षण सामग्री थी, चटाई कुर्सी थी, मनोरंजन सामग्री थी, विज्ञान उपकरण थे, श्रव्य उपकरण रेडियो थे, शौचालय की सुविधा थी, ढोलक, तबला इत्यादि संगीत उपकरण। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और उसके जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आवश्यक शिक्षण सामग्री थी, क्या क्या उसमें आवश्यकता था, ये चीज़ें आपको बताई गई। आगे टॉपिक में और भी मज़ेदार टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है आगे की क्लास में। वीडियो पसंद आए, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।